वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान महादेव, मां भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के जनपद नालंदा में स्थित इस इसुआ ग्राम के दिव्य प्रांगण में परम आदरणीय श्रीमान विजय पांडे जी, श्रीमान नवल किशोर पांडे जी, इनके पूरे परिवार के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। आज ठाकुर जी के पूजन में श्रीमान विजय पांडे जी के साथ श्रीमान अभिरंजन पांडे जी, श्रीमती सुनीता पांडे जी, श्रीमान पंकज पांडे जी, श्रीमती रश्मि पांडे जी, इनके साथ बाल गोपाल परिवार के सबने मिलकर ठाकुर जी का पूजन किया। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जितने भी लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस में कितने घाट हैं? कितने हैं? 4। चारों घाट की भूमिका हमने और आपने गाई। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को शरणागति घाट से लेकर कर्मकांड घाट पर पहुंचे। प्रारंभ में बालकांड के बाबा ने 7 श्लोक लिखे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणपति भगवान मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करके भवानी शंकरो वंदे, मां पार्वती भगवान शंकर को वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी हनुमान जी को प्रणाम किया, सीता जी राम जी को प्रणाम किया। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाना पुराण। पुराण भगवान कितने हैं पता है? 18। कितने हैं? 18 पुराण। 18 यानी 8 और 10, टोटल हुए 18 पुराण। 4 वेद, 6 शास्त्र और इनके अलावा जितने रामायण हैं, कल आपसे निवेदन किया 100 करोड़ से ऊपर रामायण है। गोस्वामी जी कहते इन सभी सदग्रंथों के सार को निचोड़कर मैंने श्री रामचरित मानस की रचना की है। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल
अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। इसके बाद बाबा गुरु वंदना करते, संत समाज की वंदना करते। आगे भगवान गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम की वंदना की, और सबकी वंदना करने के बाद कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। प्रयाग आप लोग जानते हैं ना, पहले नाम था इलाहाबाद। वो तो धन्यवाद बाबा जी को, उत्तर प्रदेश में जो बैठे हैं उनकी कृपा दृष्टि भई और इलाहाबाद से पिंड छूटा और तीर्थराज प्रयाग नाम पड़ गए। प्रयाग जहां पर भरद्वाज नाम के मुनि महात्मा रहते हैं। अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, ये भरद्वाज जी का परिचय है। भरद्वाज मुनि बसहि, परिचय क्या है? तीन ही राम पद अति अनुराग। उन भरद्वाज जी का राम जी के चरणों में अति अनुराग है। और यहां एक बात समझिएगा, समाज में यदि कोई आपके विषय में कहे कि पाणे जी के पास बहुत धन है, इतना बीघा जमीन है, इतनी बड़ी कोठी है, इतनी गाड़ियां हैं, प्रसन्न मत होइएगा। क्योंकि जितना परिचय में बताया जा रहा है सब यही छूटेगा। इसमें का ढेला भी साथ में जाने वाला नहीं है। प्रसन्न कब होइएगा? जब आपके गांव के बाहर समाज में लोग आपका परिचय देते हुए कहने लगे कि ये भगवान के बड़े भगत हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिचय है। और यही परिचय जीवन को अमरत्व प्रदान करता है। समझिए, अमर कोई नहीं होता, और अमर आज भी होते हैं। अमर कौन? जो जिंदा है वो अमर है नहीं। जीवित तो पशु भी है, वो पशु भी जी रहा है। अमरत्व को कौन प्राप्त कर चुका है? संसार से जाने के बाद भी संसार में जिसके नाम संसार के लोग आदर पूर्वक याद करते रहते हैं, वो जीव अमर हो गया है। और यही अमरत्व है। जाने के बाद यदि हम यहां पर हैं, ये अमरत्व है। आप बताओ, मीराबाई कहीं चली गई है क्या? आज भी हम लोग मीराबाई को याद करते हैं। ये अमरत्व है। और ये अमरत्व संपत्ति एकत्रित करने से नहीं प्राप्त होगा। ये अमरत्व भगवत शरणागति प्राप्त करने से होगा, भगवान भक्ति प्राप्त करने से होगा, भगवान के नाम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने से अमरत्व प्राप्त होगा। भरद्वाज जी का परिचय दिया, तीन ही राम पद अति अनुराग है। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम दम कहें, सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए। होता क्या है, हम मन के बस में रहते हैं। 4:45 हो गया है, कितना बढ़िया मौसम है। गर्मा गर्म आलू पनीर के पकौड़ी या चाय मिल जाए ना, कितना आनंद होगा। मन कर रहा है हमारा। मन ने टेलीफोन किया था क्या? मन ने कोई पत्र भेजा, टेलीफोन किया? हम मन के वशीभूत हैं, मन जैसा चाहता है। आज मन नहीं हो रहा है कथा में हम जाएं। हम मन के बस में हैं, परंतु भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। ये सम है, चले, ये दम है। तपस्वी हैं भरद्वाज जी, दया के भंडार हैं। और सबसे अच्छी बात बताई,
परमारथ पथ परम सुजान। परमार्थ पथ के अनुगामी हैं, यात्रा करने वाले हैं। कौन? श्री भरद्वाज जी। हम लोग तो बिहार में बैठे हैं, हमारा भी घर बिहार में ही है, एकदम उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में है। तो हम लोग एक ही राज्य के रहने वाले, हमारा घर सिवान जिला में है और आप लोग नालंदा जिला में बैठे हैं। हम लोग तो बिहार में हैं, लेकिन आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, पता है ना? प्रत्येक वर्ष कब लगता है? माघ महीना में। माघ में कहिया से? हाँ, अब ने सुनाए हैं आपको हम। माघ मकर गत रवि जब हो, मकर संक्रांति जिस दिन लगता है, सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन से तीर्थराज प्रयाग में मेला प्रारंभ होता है। आज भी होता है। पूरे देश के मुनि महात्मा वहां जाकर 1 महीना वास करते हैं। प्रातःकाल उत्साह के साथ त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, दिन भर भंडारा पाते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। ये 1 महीना चलता है। वर्तमान में तो वहां की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार संभालती है। सबको जगह काट के दिया जाता है, आप यहां अपना कैंप लगाइए, आप वहां लगाइए। लेकिन पहले के समय में ये काम भरद्वाज जी करते थे। कहते थे महात्मा आप वहां अपनी कुटिया लगा लीजिए, आप वहां लगा लीजिए। और 1 महीने बाद जब सभी महात्मा लोग जाने लगते थे वापस, तो भरद्वाज जी से विदा मांग के जाते थे। खूब आनंद हुआ, 1 माह, अब कृपा करिए तो हम अपने आश्रम जाएं। एक बार सभी महात्मा वहां रहने के बाद जब जाने लगे वापस, तो उनमें एक महात्मा है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? यज्ञाचार्य है, ये यज्ञ के पुरोधा हैं। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने को भय, तब भरद्वाज जी ने उनको जाने नहीं दिया। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि राखे भरद्वाज पद के। किसको? जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। कहे प्रभु आप न जाइए। आश्रम में ले गए, पूजन किए। पूजन कर जब पूर्ण हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर दूसरा कोई दूर करने वाला नहीं है। ये संशय होना बुरी बात नहीं है। संशय होने के बाद उस संशय को समाप्त करने का प्रयास न करना, ये बुरी बात है। संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है। याज्ञवल्क्य जी बोले कहिए क्या संशय है? तो भरद्वाज जी बोले राम कवना प्रभु। अगस्त ऋषि के द्वार पर पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानकर, पूरे जगत का स्वामी जानकर अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां सती की पूजा प्रारंभ कर दी।
और इसी पूजा ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी हम लोग कथा सुनने आए हैं, इसका मतलब हम लोग श्रोता हैं, आई बाबा जी वक्ता हैं। नियम से वक्ता की पूजा श्रोता को करनी चाहिए। यहां जो कथावाचक है वो है श्रोता को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इसका मतलब है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है, और ये कम ज्ञान है तो कथा क्या सुनाएंगे। अभी कथा प्रारंभ नहीं भई, अब पहले ही मां के मन में पूर्वाग्रह बैठ गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम कथा भई और केवल सती मैया बैठी रही, सुनी नहीं। सुना किसने? सुनी महेशा परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। पहले अगस्त्य ऋषि ने पूरी कथा सुना दी, उसके बाद से गूढ़ भाव भगवान शंकर ने उनको सुनाया। कहत सुनत, सुने भी और कहे भी। कुछ दिन बाबा अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रहे और जाते समय मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि आपने मुझे कथा सुनाई, इसके बदले में हम आपको क्या दक्षिणा दें। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे, किससे क्या मांगना है इसको विवेक कहते हैं। कहां जाकर क्या पूछना है, कहां जाकर क्या मांगना है, इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो। हीरा के दुकान पर, सोना चांदी के दुकान पर जाकर आलू नहीं मांगना चाहिए है? भगवान शंकर ने पूछा कि क्या दक्षिणा दूं। अगस्त्य ऋषि सोचे कि जिन राम जी की कथा मैंने इनको सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का काम शंकर जी करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर जीवन में वापस मिलने वाला नहीं है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मुझे राम जी की भक्ति चाहिए दक्षिणा के रूप में। भगवान शंकर ने कही शंभु अधिकारी, भगवान शंकर ने भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान की और विदा लेकर सती मैया के साथ चल पड़े। आकाश मार्ग से जाने लगे। कौन सा युग चल रहा है? जोर से कहिए, त्रेता युग। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। जिस समय शंकर भगवान वापस चले, उस समय राम जी अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के अगस्त्य ऋषि के आश्रम के बगल में थोड़ी दूर पर पंचवटी में, नासिक पंचवटी में राम जी थे। जिस दिन शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण आया और मेरी मां सीता का हरण करके लेके चला गया। राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों लोग मेरी मां के वियोग में पागलों की भांति रो रहे, विरही की भांति। शंकर जी ऊपर से जा रहे हैं, राम जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते विचर रहे हैं। ऊपर जाते जाते शंकर जी विचार रहे हैं। क्या विचार रहे हैं? कि जिन भगवान की कथा मैंने सुनी है, वो भगवान नीचे लीला कहीं कर रहे हैं। तब से कथा सुन सुन के कान को तो तृप्त कर लिया हूं। यदि दिखाई पड़ जाए ना एक बार,
हमारा अखियों धन्य हो जाए, आंखों को भी आनंद प्राप्त हो जाए, लेकिन दिखाई कैसे देंगे? मैं जा नहीं सकता हूं, प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। शंकर जी कहां जा रहे हैं आप लोगों को पता है? कैलाश। कैलाश पर्वत किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। रावण मेरी मां को लेकर किस दिशा में गया है? किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। उत्तर इधर है, इधर है। अच्छा, हम पश्चिम की ओर बैठे हैं। अच्छा, अब आप कल्पना करिए, शंकर जी आकाश से उत्तर जा रहे हैं, राम जी नीचे नीचे दक्षिण जा रहे हैं। तो क्या शंकर जी और राम जी का मिलन होने वाला है? आप बताओ, होगा? नहीं हो सकता। लेकिन यही तो भगवान है हो। भगवान अपने मन की नहीं करते हैं, भगवान सदैव अपने भक्त के मन की किया करते हैं। शंकर जी ने मन में विचारा कि एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाए। नीचे रोते रोते रघुनाथ जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से बोले, भैया थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ के देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। और जहां शंकर जी थे ठीक उनके नीचे राम जी चले आए। जैसे बाबा ने राम जी को देखा, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विसेखा, उपजाहि अति हरस विसेखा। बाबा भारी लोचन छवि सिंधु बिहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जाने न कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले ओ मनोज न सावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन। कहते हैं भगवान शंकर जैसे रघुनाथ जी को नीचे देखे बाबा गदगद हो गए। पहले तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, अपने नेत्र को भगवान के रूप से भगवान शंकर ने परिपूर्ण किया, भर लिया। ये कथा कहती है कहीं भी मंदिर में जाइए ना भगवान के दर्शन के लिए तो धक्का धुक्की न करिए। लोग सोचते हैं कि हम आगे जाकर सबसे पहले खड़े हो जाएंगे तो भगवान हमको ठीक से देखेंगे। आप मंदिर में कहीं भी रहिएगा तो भगवान आपको ठीक से ही देखेंगे। क्यों? भेदभाव करना जीव का काम है, भेदभाव करना जगदीश का काम नहीं है। सब पर मोर बराबर दाया। हम तो कहते हैं भीड़ भाड़ में रहिएगा तो ठीक से देख भी नहीं पाइएगा, कोई इधर से ठेलेगा कोई उधर से ठेलेगा। अब तो पता नहीं बाबा धाम में क्या व्यवस्था है। पहले सावन में जब जाते थे जल लेकर, 2012 तक मैं गया 9 साल,
भीतर मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद यदि एक साथ 200 लोग गए तो मान के चलिएगा 20 लोग के जल बाबा पे चढ़त है। बाकी सबके उनका मूड़ी पर उनके जल, उनका देही पर उनके जल, उनकी पेट पर उनके जल, सब एक दूसरे के ऊपर ढालते हैं। धक्का धुक्की फाइटा फाइटी सब चल रहा है। अच्छा, रास्ते में बड़ा प्रेम, बोल बम, आओ बम, बैठो बम। और जहां बैजनाथ धाम पहुंचे लाइन में, ए भागा भागा जा, पीछे लाइन लगा हटा, ओ जा कोनो बम ना। कहीं भी जाइए मंदिर में एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहां से भगवान दिखाई पड़े और आंखें बंद करके आंखें खोल करके उनको निहारते रहिए। यहां भगवान शंकर ने नेत्र भर करके बाबा के रूप का दर्शन किया है और उसके बाद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। 3 बार जय जयकार करके सती मैया को लेकर शंकर जी आगे बढ़ गए और यहां दर्शन करिए, शंकर जी के प्रणाम ने मां सती को फंसा दिया। सती जी सोचिए, सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो भगवान होगा? भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां होगी। ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है। आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया और वो भी कही सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कह के। पूरा मन संशय से भर गया मेरी मां सती का। अब भरे भी क्यों ना, कथा में बैठकर कथा सुनी नहीं थी। यदि कथा सुनी होती तो उनको पता रहता कि सीता जी के हरण के बाद रघुनाथ जी रोए थे, तो सुनी नहीं। मन में भ्रम हुआ। शंकर जी ने समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सीध संसत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि, अवतरेउ अपने भगत हित। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी ने मां सती को समझाया, देवी मुनि धीर योगी महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध जन विमल निर्मल मन से जिस भगवान का ध्यान करते हैं, चारों वेद 18 पुराण नीत नीत कहते जिनको नहीं थकते, वही परमात्मा प्रभु श्री राम जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ संसार में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। इन्हीं राम जी की कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई। इन्हीं राम जी की भक्ति मैंने उनको दक्षिणा के रूप में समर्पित की। ये मेरे इष्ट देव हैं, प्रणाम करिए।
सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। बार बार शंकर जी समझाए, मां नहीं समझ रही है, और बार बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे तो फिर समझाना बंद कर देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? यही मान लेना चाहिए कि होई ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। शंकर जी समझाएं, मां नहीं समझी तो बाबा ने कहा इतना ही संशय यदि है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। क्या कर लीजिए? परीक्षा ले लीजिए। और याद रखिएगा, जीवन में जब विनाश निकट आता है तो जीव अपने से बड़े का परीक्षा लेना प्रारंभ करता है। जीवन में मंत्र का, किसका? मंत्र का, सदग्रंथ का, संत का और अनंत का, इन चार की कभी भूल के परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब जब इन चारों की आप परीक्षा करेंगे, ये परीक्षा उलट के आपके ऊपर चला आएगा। शंकर जी ने कहा इतना संशय है तो जाइए परीक्षण करिए, आप स्वयं पता लगाइए ये कौन है। आप जब तक नहीं आएंगे, मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती मैया गई और बाबा सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब भला होने वाला सती का नहीं है। शंकर जी भजन करने